नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करता है। इसमें आपके 3 सब सेक्शन हैं, यानी आर्टिकल 20 में 3 सब सेक्शन है। पहला जो सब सेक्शन है आर्टिकल 20 का, आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 जो बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। उसके बाद आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है डबल जियोपर्डी का। आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 जो है वह बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, यानी कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इन्हीं तीनों को हमको विस्तार से समझना है। सॉरी। जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 जो है, जो कहता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि पार्लियामेंट है अगर वह कोई लॉ पास करती है तो वह जिस दिन पास करेगी लॉ उसी दिन से वह एप्लीकेबल होगा। जिस दिन से वह लॉ पास हुआ है उसके पहले से नहीं एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका हम एक उदाहरण भी दे देते हैं। पहले ये बता देते हैं कि किसी भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से पास नहीं कर सकते हैं, या ये जो है केवल क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल होगा, सिविल लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वह 1988 में आया था, और कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई राम है, वो जो है 1987 में उन्होंने करप्शन किया, और अब जाके 2023 में पता चला कि अरे भैया उन्होंने तो इतना बड़ा करप्शन कर दिया। तो क्या उनको 1987 में जो उन्होंने करप्शन किया था उसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है, उसके लिए उन्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है? तो जी नहीं, उसके लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया है और ये केस जो है 1987 का है। उन्होंने करप्शन 1987 में किया था, तो जब ये केस आ गया उसके बाद ही उन पर करप्शन का चार्ज लग सकता है, यानी कि इसके लिए वो पनिशमेंट नहीं मिलेगा उनको, नो पनिशमेंट। ठीक है। उसके बाद में ये सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि आप पिछले चीजों के लिए अभी आप जो है वो नहीं कर सकते हो, उनको जो है दंड नहीं दे सकते हो। इसके केस लॉ हैं, इसके हमारे पास 2 केस लॉ हैं। एक आपका है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि जो पनिशमेंट है, जो कन्विक्शन है, उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रोसीजरल चेंजमेंट है, कोई प्रोसीजरल जो है कोई प्रोसीजर चेंज करना है आपका, जैसे कि एविडेंस लेने का तरीका अगर चेंज हो गया है बाद में, तो वो आप पहले वाले केस के लिए भी कर सकते हो। लेकिन पनिशमेंट अगर घट और बढ़ गई है तो वो आप नहीं कर सकते हो। कन्विक्शन से रिलेटेड आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। यही कहा गया था मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। ठीक है। अब आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 बात करता है डबल जियोपार्डी का। डबल जियोपार्डी क्या है? डबल जियोपार्डी है कि यानी एक ही व्यक्ति को एक ही चीज के लिए आप डबल सजा नहीं दे सकते हैं, 2 बार उसको एक ही केस के लिए सजा नहीं दे सकते। जैसे कि किसी व्यक्ति ने जानवी है, जानवी एक लड़की, उदाहरण ले रहे हैं, अगर कोई जानवी नाम की लड़की हो तो अपने ऊपर मत लीजिएगा। जानवी एक लड़की है और एक जो है श्यामा एक लड़की। जानवी और श्यामा बहुत अच्छे दोस्त हैं, और श्यामा ने एक दिन जानवी का मर्डर कर दिया। अब श्यामा को उसके लिए
सजा भी मिली, श्यामा को सजा मिली, श्यामा सजा काट करके आ गए वापस। फिर किसी ने जो है श्यामा को जो है कहा कि भाई जानवी केस में इसमें तो कुछ एविडेंस रह गया था, फिर उसको वही केस के लिए जानवी की मौत की सजा के लिए फिर से अप्लाई कर दिया कोर्ट में। इन्होंने मर्डर किया तो कोर्ट ने कहा भाई एक बार इन्होंने मर्डर किया था, इनको सजा मिल चुकी थी ना। सामने वाले ने कह दिया नहीं इनको तो 6 साल की ही सजा मिली थी, इनको तो 10 साल की सजा मिलनी चाहिए। आप एक केस के लिए डबल बार जो है अप्लाई नहीं कर सकते, यानी डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता है, एक ही केस के लिए सजा नहीं मिल सकती। हालांकि श्यामा बहुत शातिर थी, उसने क्या कर दिया, रामा का भी मर्डर कर दिया। तो रामा के मर्डर के लिए उसको अलग से सजा मिल सकती है, लेकिन जानवी के मर्डर के लिए उसको सजा नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। सेम ऑफेंस हो, सेम व्यक्ति हो, तो उसको डबल बार सजा नहीं मिल सकती। यही कहा गया है डबल जियोपार्डी में। इसका केस लॉ भी है। सेम व्यक्ति जो है किसी को सेम सजा नहीं, सेम व्यक्ति अगर उसी सजा को करता है, उसी मर्डर को करता है, उसी ऑफेंस को करता है, तो उसको एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है कि अगर कुछ नया निकल के आता है और तो ऐसे केस में उस केस को डबल बार चलाया जा सकता है। मजबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। इसमें क्या हुआ था कि जो मजबूल हुसैन थे, ये सोने का बिस्किट या सोने की कोई ऐसी चीज लेके आ रहे थे जिसको कि कस्टम डिपार्टमेंट ने गलत पाया और उसको जब्त कर लिया। अब कोर्ट में उनके खिलाफ केस चला। उन्होंने कहा कि एक तो हमारा सोना जब्त कर लिया कस्टम डिपार्टमेंट ने, ऊपर से आप हमको जो है कन्विक्ट भी किए हो, हमारे ऊपर फिर से केस चला रहे हो, फिर से आप हमको सजा दोगे। तो भाई ये तो गलत बात है, एक ही चीज के लिए 2 बार सजा तो नहीं मिलती है। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि भैया जो उन्होंने जब्त कर लिया है कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने, वो प्रोसीडिंग थी, आप कोर्ट में डबल बार नहीं आए उसी केस के लिए, आप कोर्ट में पहली बार ही आए हैं। तो ये जो है डबल जियोपार्डी नहीं है, क्योंकि आप कोर्ट में नहीं आए थे, वो आपकी प्रोसीडिंग थी। या और डबल जियोपार्डी तब होगी जब प्रीवियस प्रोसीडिंग जो हुई थी उसमें आपको सजा मिली हो, कोई कोर्ट में आप आए हो, कोर्ट ने उसके लिए आपको सजा दी हो, फिर अगर आप कोर्ट में उस सेम केस के लिए आएंगे तो माना जाएगा डबल जियोपार्डी। और सेम सेट ऑफ फैक्ट्स हो, फैक्ट्स बदल गया फिर उसी केस के लिए आया है तो भी नहीं मानेंगे, सेट ऑफ फैक्ट्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा डबल जियोपार्डी के केस में। उसके बाद बात आई है फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 कहता है कि आप अपने ही क्राइम के लिए खुद को विटनेस नहीं बना सकते। जैसे कि टेस्ट हो गया, डिटेक्टर हो गया, पोलोग्राफी हो गया, ये सारी चीजें आपका एविडेंस लेने के लिए तो यूज हो सकती है, लेकिन इसमें कोर्ट में प्रूफ करने के लिए आप खुद को इसके बेस पे आप विटनेस नहीं बना सकते। इसके बेस पे आप ये नहीं कह सकते हाँ इन्होंने मर्डर किया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये लागू किस पे होता है, ये सिटीजन पे भी लागू होता है, नॉन सिटीजन पे भी लागू होता है, एलाइन पे भी लागू होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि आप देख लीजिए कि ये जो आर्टिकल 20 है कितना पावरफुल है कि ये इमरजेंसी में भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी इमरजेंसी में भी ये चलता रहता है। इसका एक मैक्सिम है, नैनो टेनेचर प्रोसीजर एक्यूज्ड शेल्फ सम, जिसका मतलब है कि नो मैन इज ऑब्लाइज्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते हैं। ठीक है,
अगर ऐसे में आपके पास कई केस लॉ भी है जो ये प्रूव करते हैं कि आपको अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि एक केस है आपका नॉन क्लेम सब्जेक्टिव केस। इसमें कहा गया था कि किसी भी करप्शन केस में अगर आपको पकड़ा जाता है तो आप लिखित बयान देने से मना कर सकते हैं। नंदिनी सेठपति केस का था, सॉरी नंदिनी केस है, नंदिनी सेठपति केस। इसमें नंदिनी जी जो थी वो कोई नेता वगैरह भी थी, उन्होंने करप्शन किया था, तो उन्होंने बयान अपना दिया। अब पुलिस ने कहा भाई आप अपना बयान लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम लिखेंगे तो नहीं। उन्होंने कहा भैया आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का हमारे पास पावर है कि आप हमको किसी भी लिखित बयान के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने हमको जो है इसके लिए पावर दी रखी है कि आप किसी अक्यूज्ड को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। इस केस में कोर्ट ने कहा भी कि भाई आप किसी को एडमिट करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप अगर कोई चीज पुलिस को नहीं बताना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करना चाहते, तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप चुप भी रह सकते हैं। इसके अलावा आपको लीगल काउंसिल और रिकोर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की ही जाएगी, आपको वकील आपका मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई औरत है तो समन आप उसको नहीं कर सकते हैं, उसको आप थाने में समन नहीं कर सकते हैं, उसको आप थाना नहीं बुला सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है आप उसके घर जाके करो, आप उसके ऑफिस जाके करो, जहां पर वो जगह बताती है वहां जाके करो। और ये आर्टिकल 20 को इसलिए ये सब चीजें आर्टिकल 20 में रखा गया क्योंकि आर्टिकल 21 जो है उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू द लाइफ, यानी कि आर्टिकल जो 20 है ये आर्टिकल 21 का भी प्रोटेक्शन करता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। भाई ये सब तो हो गया, बाद में सब लोगों ने सोचा कि ये बताओ जब हम अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प भी नहीं करेंगे, कोर्ट ने हमको पावर दे दी है, तो इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? हम खुद के विटनेस भी नहीं बन सकते हैं, हम चाहें तो अपने सैंपल देने के लिए मना कर सकते हैं, हम चाहे तो किसी भी चीज के लिए मना कर सकते हैं, तो काम कैसे चलेगा? तो अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने कहा कि ब्लड सैंपल हो गया, सीरम हो गया, हेयर का हो गया, ये सब अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होता है तो आप दे सकते हैं। कोई फॉरेंसिक रिसर्च करना है, फॉरेंसिक सर्च करना है, तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। आपको सीरम लेने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको फोर्सफुली कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं ये क्राइम जो है हम नहीं किया, इसके लिए कोई आपको नहीं बोल सकता। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मना नहीं कर सकते। फिर डीएनए सैंपल है, इसके लिए आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, डीएनए सैंपल लेना अलाउ है। ये नॉन डेरोगेटिव राइट है, यानी कि आप इस राइट को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अब इसके केस लॉज देखिए, बहुत ही मजेदार केस लॉ है। जैसे कि साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसमें कहा है कि अभी भी डीएनए सैंपल वगैरह से जो प्रूफ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो जो है अभी भी सिस्टमेटिक प्रूफ नहीं हुआ है कि जो डीएनए है उससे जो सैंपल लेते हैं उससे जो रिजल्ट आता है वो सही है, जो नार्को टेस्ट है उससे जो सैंपल लेते हैं उसका जो रिजल्ट है वो सही है, अभी भी प्रूव नहीं हुआ है। फिर नार्को बियॉन्ड क्लैरिटी अभी भी है, और वेस्ट जो कि काफी आगे है हमसे, आज तक वो प्रूफ नहीं कर पाया, तो हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं।
और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो नार्को टेस्ट है, जो डीएनए टेस्ट है, वो कहीं ना कहीं से वॉयलेशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप हाई कोर्ट से परमिशन लीजिए। हाई कोर्ट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो हाई कोर्ट अलाउ करेगा, वरना ये कहीं ना कहीं क्रूएल्टी है और इनह्यूमन ट्रीटमेंट है तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो कोर्ट अलाउ करेगा। साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में ऐसा कहा गया है। उसके बाद एमपी शर्मा वर्सेस जो है सतीश चंद्र, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र में ये कहा गया था कि ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंफ्यूजन ऑफ द विटनेस। अपने अगेंस्ट आप एविडेंस नहीं देंगे या नहीं दिया जा सकता है तो फिर तो भैया आप सैंपल के लिए भी मना कर सकते हैं, फिर तो फिंगरप्रिंट के लिए भी मना कर सकते हैं। तो कोर्ट को बाद में इस केस के बाद लगा कि नहीं ये तो गलत है, फिर ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाएगी। फिर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकाली में कोर्ट ने कहा कि इसको नैरो कर दो और फिंगरप्रिंट हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, या फिर इससे रिलेटेड जो भी डीएनए के लिए हेयर वगैरह हो गए, ये सब को अलाउ कर दो भैया। ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प करना जरूरी है। इसके लिए आप बस आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप इस चीज को मानो ही मानो कि आपने क्राइम किया है, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले आपको एक बात बता दें कि जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब करता है, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वो एडवोकेट्स है या अदर व्यक्ति है, जो भी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमने मेहनत की है और आप हमारा साथ दे रहे हैं। और फिर जब आप अनसब्सक्राइब कर देते हो तो हमको ऐसा लगता है कि आप हमारा साथ छोड़ रहे हैं। तो प्लीज वही लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें लॉ के बारे में नॉलेज लेना है, जिन्हें जानना है। प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद में अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए। इससे कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि हमने आपको अच्छे से बताया नहीं। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।